मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब कैसे हैं? मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपके बच्चे, आपका परिवार भी अच्छा होगा और आपके बच्चे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, बचाएंगे। मित्रों, सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आज का वचन है मित्रों, रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 16 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। रोमियो की पत्री 7 का 16, यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं ऐसा करते हुए भी व्यवस्था से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। मित्रों, यदि हम जो करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं और जो करना चाहिए उसको नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम व्यवस्था से दूर हैं और हम जो ऐसा करते हैं हम उसको अपने आप को फ़ायदेमंद समझते हैं, परंतु ऐसा करने से हमारा फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता। उसी प्रकार हम देखते हैं, हम नूह के बारे में देखते हैं। नूह का आचरण अच्छा था और वो जैसा चाहिए करना वैसे ही नूह करता था, परंतु अन्य लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया। मित्रों, हम इस कहानी को आपको हम सुनाते हैं। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नूह के विषय में है, जिसने परमेश्वर की योजना के अनुसार काम किया और वह आशीषित हुआ। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। नूह एक धार्मिक व्यक्ति था। उसके समय के लोगों के बीच में वह निर्दोष था। वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मित्रों, नूह के 3 बेटे थे। मित्रों, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग जान लीजिए कि जो नूह था, नूह के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था सेम और दूसरे बेटे का नाम हाम और तीसरे बेटे का नाम एपेत। मित्रों, परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पाप से भर गई थी। मेरे भाई और बहनों, आप जान लीजिए, परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पाप से भर गई थी और वह तुच्छ और हानिकारक कामों से भर गया था। परमेश्वर ने नूह से कहा, इसलिए कि तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बनाना, उसमें कमरे भी बनाना और भीतर बाहर उस पर तारकोल लगाना। मैं पृथ्वी पर बाढ़ लाने जा रहा हूँ। यह आकाश के नीचे के सभी के जीवनों को मैं नष्ट कर दूंगा और सब कुछ जो पृथ्वी पर है नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी वचन के अनुसार तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूँ। तुम जहाज में प्रवेश करोगे, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटे की पत्नियों के साथ में उसमें प्रवेश करना। प्रत्येक 2 जीवित प्राणी को जहाज में लेकर के आना, नर और मादा। पुरुष और स्त्री को साथ में लेकर के आना कि तुम्हारे साथ वो जिंदा रहेंगे। अपनी आवश्यकता के अनुसार सब प्रकार का भोजन ले लेना। इससे एक जगह पर एकत्रित करना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसके बाद कहा कि तुम्हारे और उनके लिए भोजन होगा। नूह ने सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। मित्रों, तब परमेश्वर ने नूह से कहा,
अपने पूरे परिवार के साथ जहाज में आओ। कहा कि अपने पूरे परिवार के साथ में जहाज में जाओ और इस समय के लोगों में से जो केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है, 7 दिन बाद मैं पृथ्वी पर रात दिन जल बरसाता रहूँगा और 40 दिन 40 रात के लिए बरसात होगी। और जो मैंने जो पृथ्वी पर बनाया है उसमें से सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मित्रों, परमेश्वर ने जो भी करने की आज्ञा दी, नूह ने वह सब किया। मित्रों, 40 दिनों के बाद नूह ने जहाज की खिड़की खोली। मित्रों, जब वह जहाज की खिड़की खोली जो उसमें बनाई थी, उसमें से एक कौवा को बाहर भेजा। वह इधर उधर उड़ता रहा जब तक कि पानी पृथ्वी पर से सूख न गया। तब नूह ने एक कबूतरी को बाहर भेजा। वह देखना चाहता था कि पानी जमीन पर से घट गया कि नहीं। लेकिन कबूतरी को ऐसा जगह कहीं न मिला जिसमें से वह अपना पैर रख सके। मित्रों, अभी भी पृथ्वी की सतह पर पानी था। मित्रों, इसलिए कबूतरी वापस नूह के जहाज में लौट आई। नूह ने अपना हाथ बाहर निकाल करके, सतह पर पानी था, इसलिए कबूतरी वापस नूह के जहाज में लौट आई और नूह ने अपना हाथ बाहर निकाल करके कबूतरी को अंदर ले लिया। वह खुद भी जहाज के अंदर आ गया। मित्रों, वह 7 दिन तक इंतजार करता रहा। उसने फिर से कबूतरी को जहाज से बाहर भेजा। कबूतरी शाम को उसके पास वापस आ गई। वह अपनी चोंच में जलपाई का एक ताज़ा पत्ता लेकर के आई थी। इसलिए नूह को पता चल गया कि पानी पृथ्वी की सतह से नीचे चला गया है। नूह ने 7 दिन और इंतजार किया। तब उसने फिर कबूतरी को बाहर भेजा, लेकिन इस बार वह उसके पास लौटकर नहीं आई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर आओ, अपनी पत्नी, बेटों और पत्नियों को बाहर लेकर के आओ। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके साथ ही लेकर के आओ। पक्षी, जानवर, जितने भी जीवित प्राणी जमीन पर चलते थे, कहा कि बाहर लेकर के आओ, ताकि वह पृथ्वी पर उनकी संख्या में वृद्धि हो और बच्चे हों और संख्या के में वृद्धि हो। तब नूह ने परमेश्वर के समान करने के लिए एक वेदी बनाई और उसमें से जानवर और पक्षी को लेकर के परमेश्वर के लिए वेदी में होम बलि चढ़ाया। मित्रों, इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, इंद्रधनुष मेरी वाचा की निशानी है। मैंने अपनी वाचा भर के पृथ्वी पर रहने वाले सब के लिए एक वाचा बांधी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि मित्रों हम देखते हैं नूह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वह परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाने के लिए एक योजना बनाई थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको एक जहाज बनाने के लिए कहा था। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और जहाज बनाया। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार और उसके प्रत्येक जानवरों और पक्षियों के जोड़ों को बचाया। यदि नूह ने परमेश्वर की योजना के अनुसार काम नहीं किया होता, तो उसकी आज्ञा न मानी होती, तो वह स्वयं और अपने परिवार को नहीं बचा पाता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, क्या आप लोग अपने परिवार को बचाना चाहते हैं? क्या आप लोग बचना चाहते हैं? तो आप लोग प्रार्थना में हमारे सम्मिलित हों और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की शरण में आएँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बचाएगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज मैं भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। उनको अच्छा मन दीजिए, उनके सोच विचार, उनको अच्छी सोच विचार दीजिए, ताकि वो बच सके और अपने परिवार को बचा सके। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को ऐसा वचन दीजिए जो कि प्रभु आपके वचनों का वो पालन करें और वो बच जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो अपने मनमानी करते हैं प्रभु जी, वो आपके
आपके भय में चलने वाले बने, आपके विश्वासी बन जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज बीमार हैं और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जितने लोग आज दर्द पीड़ा से कहा रहे हैं, उनकी दर्द पीड़ा यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग बीमार हैं, जिन लोग पालिश के मारे हैं, जिन लोगों को पालिश मार दिया है, लकवा मार दिया है, उन सब बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सब की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो बीमार चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही हो। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, लीबाला वाला बाशंदर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उनका बांझपन का कलंक चला जाए और लोग चंगे हो जाएं। हीला बाला बाला बासंदरा बाला बाशी बाला बाला बासा बाला बाला बासना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन लोगों के पास में जो रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, जो रोजी रोटी चाहते हैं, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, जिनको धंधा नहीं मिल रहा है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। रोजी रोटी की मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ गए, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग धंधे वाले हैं, रोजगार वाले हैं, उनके रोजगार बिजनेस में आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इतने हमारे भाई बहन आज जोड़ के दर्द से, गठिया बाई बतास से, बीमारी से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही। महिमा आपको देता हूँ, इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम में।